चैप्टर स्टार्ट होता है और हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि जब आप कल्टीवेशन करते हो तो आपको उसके पहले स्टेप में एक क्वी पूल दिखाई देता है जो बॉडी के अंदर रहता है। जब तक वो छोटा रहता है तब तक आप वीक रहते हो, पर जब आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वी एनर्जी डालते हो और वो एक एग की शेप का हो जाता है, तब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है और इसका मतलब आप अगले लेवल में ब्रेक थ्रू कर चुके हो। तभी वो अपनी मेडिसिन पीते हुए बोलता है कि मैं बिना मेडिसिन के भी अपनी जेनेसिस ट्री को बढ़ा सकता हूँ। तभी हमें बताया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर फर्स्ट लेवल के ओवरलॉर्ड येलो रिलम में पहुंच चुका है। वो बोलता है कि मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि बिना वॉशिंग मैरो के भी मैं चैनल स्टेज में जा सकता हूँ, वो भी 3 महीने के अंदर, और मैं एक रियल वॉरियर बन के दिखाऊंगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर आसपास बहुत ज़्यादा एनर्जी उड़ने लगती है और वो सारी की सारी उसके बॉडी के अंदर जाती है और फिर निकलती है। तभी हमें पता चलता है हमारा मेन कैरेक्टर वॉशिंग मैरो के बिना भी चैनल स्टेज को ब्रेक थ्रू कर लिया है और उसके येलो रेलम में पहुंच चुका है। तभी हमें एक नरेटिंग वॉइस बताती है कि इस कल्टीवेशन की दुनिया पे कुछ लेवल बांटे गए हैं, जैसे येलो, ब्लैक, अर्थ एंड हेवन, जो कि कुछ हैं लेवल के अंदर: येलो लेवल, ब्लैक रिलम और अर्थ रिलम, हेवन रिलम। तभी वही नरेटिंग वॉइस बताती है ये सारे रिलम को भी 7 स्मॉल स्टेजेस में बांटा गया है, जैसे इनिशियल लेवल, मिडिल स्टेज, एडवांस स्टेज, डॉन स्टेज, मीडियम स्टेज, फाइनल स्टेज। साथ यही है सारे स्टेजेस। तभी हमें बताया जाता है कि जब आप कल्टीवेशन करते हो और आप एडवांस और मिडिल स्टेज को ब्रेक थ्रू करते हो, तब आपकी फिजिकल पावर बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है और जब आप स्ट्रांग होते जाते हो तो आपकी पावर इतनी बढ़ जाती है कि आप एक पंच से एक बुल को मार सकते हो, और जब आप येलो रंग में पहुंच जाते हो तब आपके पास 4 बुलों की पावर आती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं अभी एडवांस स्टेज की येलो रंग में पहुंच चुका हूं और यही वक्त है मेरा प्रूव करने का कि मैं इस साल के आखिरी तक सबको प्रूव करके दिखा पाऊंगा। मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा और मैं अपनी मदर की डिग्निटी को कम नहीं होने दूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर का घर, जहाँ पर उसकी मदर झांकते हुए बोलती है कि मेरा बेटा कल्टीवेशन कर रहा है, मुझे उसके लिए कुछ ना कुछ करना होगा। वो मुझे प्रूव करके दिखाना चाहता है कि वो भी स्ट्रांग बन सकता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के आसपास बहुत ज़्यादा एनर्जी फ्लो होती है और सारी की सारी उसके सीक्रेट मार के अंदर चली जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैंने 9 बार अपनी कल्टीवेशन को कल्टीवेट किया है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मेरी नेचुरल स्पीड तो बाकी लोगों के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, पर ये स्पीड मेरे लिए अभी बहुत कम है। अगर मुझे एक स्पिरिचुअल क्रिस्टल मिल जाएगा तो मेरी कल्टीवेशन और फास्ट हो जाएगी। तभी हमें पता चलता है स्पिरिचुअल क्रिस्टल एक सॉलिड फॉर्म है स्पिरिचुअल की का, जो सैवेज बीस्ट के अंदर मिलती है और ये या तो नेचर में मिलती है जमीन के अंदर। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता है कि उसके पास तो एक क्रिस्टल था। वो निकालता है अपनी जेब से और देखता है और उसके अंदर अपने सीक्रेट मार की एनर्जी डालता है। तभी वो स्पिरिचुअल क्रिस्टल हवा में उड़ता है और उसके अंदर से एनर्जी निकलती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये तो कोई अलग सा है, ये शायद स्पेस टाइम का है, जो कि मेरी पिछली लाइफ में भी ऐसा कोई स्पिरिचुअल क्रिस्टल एग्जिस्ट नहीं करता था। वो बोलता है कि ये क्रिस्टल तो स्पेस और टाइम कंट्रोल कर सकता है। तभी स्पिरिचुअल क्रिस्टल हवा में उड़ता है और उसके अंदर अब हमारे मेन कैरेक्टर को खींच लिया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर गिरते हुए बोलता है कि ये मैं कहाँ आ गया। तभी वो अपने पीछे देखता है, वहाँ पर एक किताब और एक स्क्रोल पड़ा हुआ रहता है। हमारा मेन कैरेक्टर उस स्क्रोल को उठाने की कोशिश करता है पर वो उठा नहीं पाता। तभी वो बाजू में देखता है कि एक किताब है जिसमें वही सेक्रेट मार का निशान है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि एंशियंट टाइम में ये मार्क एक सेंट के पास था और साथ ही साथ एक और पर्सन के पास था, और अब मैं ये एक तीसरा इंसान बन चुका हूँ और अब 1000 ईयर हो चुके हैं और उन लोग अभी एग्जिस्ट नहीं करते।
इसका मतलब मैं ही हूँ जो जिसके पास ये मार्क है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि यहाँ का टाइम अलग तरह से फ्लो कर रहा है। यहाँ का 3 दिन बाहर के 1 दिन के बराबर है। अगर मैं यहाँ ट्रेनिंग करूँगा तो मुझे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तभी वो देखता है कि वो किताब के पन्ने को मोड़ पा रहा है और वो देखता है कि उसमें एक अलग तरह का कल्टीवेशन प्रैक्टिस दी गई है। वो उसे ट्राई करने की सोचता है, पर उसे तभी उसके पेट से आवाज आती है और उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही रहती है। वो अपने घर चला जाता है और सीन शिफ्ट होता है और हमें उसका घर दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बैठ के खाना खा रहा रहता है। तभी उसकी मदर बोलती है, अब तुम एक नॉर्मल इंसान नहीं रह गए, अब तुम एक वॉरियर बन चुके हो, इसलिए तुम्हारे को और भी ज्यादा खाना खाना होगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ, ये तुम्हारे लिए है। इसके अंदर ब्लड पिल है और इसके अंदर और भी सॉल्यूशन मिले हुए हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, आपके पास ये कहाँ से आए? क्योंकि ब्लड पिल की कॉस्ट तो 5 सिल्वर कॉइन और 10 ब्लड पिल की कॉइन तो 50 सिल्वर कॉइन होती है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर की मदर की सर्वेंट बोलती है कि हमारी एम्प्रेस ने आपके इस पिल को लेने के लिए अपनी फेवरेट हेयर पिन को एक्सचेंज कर लिया। तभी हमारी मेन कैरेक्टर की मदर बोलती है कि तुम्हें इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर तुम स्ट्रॉन्ग बन जाते हो तो तुम मेरे लिए और भी ज्वेलरीज खरीद सकते हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि आप चिंता मत करिए, मैं एक रियल वॉरियर बन के दिखाऊंगा और आपको प्रोटेक्ट करके दिखाऊंगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है कि मैं मॉम को नहीं बता सकता कि मैं पहले ही एक वॉरियर बन चुका हूँ। अगर मैंने ये बता दिया तो क्वीन और प्रिंस को पता चल जाएगा और वो हमारी फैमिली के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ और मुझे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।